एक जिज्ञासा थी कि आपके इस अतरौली गांव में एक मीटिंग करी जाए ताकि आप सभी को आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बारे में अवगत कराया जाए। साथियों, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। भाई चंद्रशेखर आजाद रावण, भाई चंद्रशेखर आजाद जी किसी परिचय का मोहताज आज की डेट में नहीं है, आप सभी जानते हैं। साथियों, भीम आर्मी क्या है, आजाद समाज पार्टी क्या है, 4 लाइनों में आपके सामने रखते हैं। उसके बाद में हमारे मंडल प्रभारी जी संक्षेप रूप में बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे, क्योंकि हमसे बेहतर रूप में वो आप सभी को समझा सकते हैं। साथियों, एक शख्स थे जो सहारनपुर की मिट्टी में जिन्होंने जन्म लिया, उनका नाम है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण। साथियों, एक संगठन चला रहे थे वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज भी वो संगठन है और पहले भी था। उसमें जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन, उसमें कुछ दिक्कतें आने के कारण, कुछ परेशानी आने के कारण भाई ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए, हमारी माताओं बहनों पे जो अत्याचार हो रहे थे, हमारे दलित भाई जो सताए जा रहे थे, कहीं पे पानी पीने के कारण, कहीं पे जातिवाद के कारण, कहीं पे छुआछूत के कारण, कहीं पे बहुत तरीके की घटनाएं होती रहती थी हमारे बहुजन परिवार पे। इस माहौल को देखते हुए हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप जानते होंगे, एक सिक्का और 2 पहलू, यानी इधर आजाद समाज पार्टी और इधर भीम आर्मी। नंबर 1 आजाद समाज पार्टी, नंबर 2 भीम आर्मी। भीम आर्मी हमारा संगठन है और आजाद समाज पार्टी काशीराम हमारा राजनीतिक दल है। जिंदाबाद जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद। ये आजाद समाज पार्टी इसी वजह से बनाई गई है कि आपको पूरी तरह से न्याय मिल सके। जो हमारी माताएं बहनों पे जो शोषण हो रहा था, कभी आपने किसी ने यह नहीं सुना होगा किसी भी वरिष्ठ जाति के साथ में बहन के साथ कोई रेप हुआ। क्यों हो रहा था हमारी माँ बहनों के साथ में रेप? क्यों हो रहा है? क्यों हमारे दलित भाई सताए जा रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हमारे भाई ने इस बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए आजाद समाज पार्टी का गठन किया। साथियों, ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि जो और पार्टियां, अदर पार्टियां हैं, वो एक्शन नहीं ले रही थी, नहीं तो ये पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। साथियों, आजाद अपने सामने बैठ के उस मूर्ति को लगवाया। साथियों, नहीं तो ये संभव नहीं था। रोते पीटते रहते, ये पार्टी की वजह से संभव हुआ। आपके दुख में भी चंद्रशेखर भाई हैं, आपके सुख में भी चंद्रशेखर भाई हैं। सचमुच में समझिए, बिल्कुल समझिए, भाई मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नातेदार नहीं है, ना ही मुझे कोई पार्टी से फंडिंग मिलती है, ना ही मुझे कोई पार्टी से तनख्वाह मिलती है। अरे तुम चंद्रशेखर भाई का विश्वास कीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहता, आप ही ऐसा करिए। मैं चंद्रशेखर भाई को मानता ही हूँ, चंद्रशेखर भाई को पूछता हूँ। बात नहीं कीजिए, मैं भी आपको फोटो मंगा कर मेरे मंदिर में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग दूसरे प्रकार से ले जाते हैं, सोचते यार ये तो ऐसे कह रहे हैं, उनको पूजने के लिए बोले। मैं पूजने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका नेचर
और उनकी आदत, उनके भाव के देख कर मेरा बिल्कुल कलेजा चकनाचूर हो जाता था। जिस दिन मैं भाई से पहली बार मिला था उस दिन मेरा बिल्कुल हृदय बिल्कुल ये समझ लो गदगद हो गया था, अंदर से मैं बहुत भावुक हो गया था। फिर भाई ने मुझे खींच के अपने गले लगा दिया था। मैं चाहता हूँ यही प्रेम जो हमारे और भाई के प्रति है, दोनों के बीच में यही प्रेम आपके अंदर, चंद्रशेखर भाई के अंदर, आपके अंदर यही प्रेम होना चाहिए भाई। क्योंकि सचमुच में इस बहुजन परिवार को बचाने वाला और कोई आज की डेट में कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये सच्चाई है। तो सही है। उसके बाद में साथियों एक बहुत बड़ा कांड अभी हमारे मंगरा गांव, यहीं पे पास में आप सुने होंगे सभी लोग, मंगरा गांव जो पड़ता है, वहाँ पे ये कांड हो गया था अपने यहाँ का। देखो मैं समझता हूँ, आप सभी जानते हैं कि अपना जो बहुजन परिवार है आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। पैसा हमारे बहुजन परिवार के पास में नहीं है, इस वजह से, और ये पैसा नहीं हमारे पास में, ये कुछ कहीं पे इसके भी हम ही जो है, ये हम ही इसके जिम्मेदार हैं, हम ही और आप इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग उस योग समझते नहीं हैं। क्योंकि साथियों कोई पैसा लेके पैदा नहीं हुआ है, ना कोई पैसा लेके पैदा हुआ है और ना कोई पैसा लेके जाएगा। जो हमारे लोग हैं वो दूर दूर कमाने चले जाते हैं पैसे के कारण, मजबूरी है। तो एक शख्स हमारे मंगरा गांव के रहने वाले हैं, वो पंजाब गए थे कमाने के लिए, लुधियाना पंजाब तो पास में ही है। तो वहाँ पे उनकी मौत हो गई थी, पुलिस ने उनको मार दिया था चाकू रेत के, यहाँ पे गले पे चाकू मार दिया था, तो उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी वहाँ पे। तो साथियों हमको पता लगा, पीड़ित परिवार हमारे पास में आए कि अजय जी आपको चलना है वहाँ पे और अपनी गाड़ी भी लेकर चलना है। मैंने चलो भाई, पहले मैंने सोचा, मैंने कहा जब कैसे चलेंगे, तो बोले अजय जी चलो कोई नहीं, हो जाएगा सब कुछ, चलो। मैंने कहा चलो भाई, सब लोग अपनी टीम लेके हम वहाँ पे गए पंजाब। ये किसकी देन है? चंद्रशेखर भाई की। चंद्रशेखर भाई ने मनोबल बढ़ाया, नहीं हमारी हिम्मत नहीं कि वहाँ पे जाके मैं किसी के लिए लड़ूँ, जाके पुलिस से लड़ूँ, जाके वहाँ पे हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो जब वहाँ पे गए हम थाने, वहाँ देखा, जो घटना पे देखा, बहुत सारा खून लटापट हो रहा था जो है, उसको तुरंत एक्शन में लेके हम थाने गए। थाने में FIR करवाया, जो मुजरिम था तत्काल उसको पकड़वा के उसको जेल भिजवाने का काम किया। अब ये मान लीजिए दूसरे स्टेट में है, वो हमारे स्टेट में भी नहीं था, फिर भी जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है वो किसी से दबने का काम नहीं करती है। सिर्फ एक विधायक बचा हुआ है, ये सच्चाई है। तो आप लोग सभी जनता वोट, आपका वोट ज्यादा है, आपका। अरे भगा यार, कौन है यार, दारू पी के आपका वोट ज्यादा है, 85% हो आप। आपको राज करनी चाहिए, आपको राज करनी चाहिए। और हम आप कहाँ जाते हैं? बम्बई जाते हैं कमाने के लिए, मद्रास जाते हैं, बड़ी बेंगलोर जाते हैं, बड़ी दूर दूर कमाने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे आप हो सत्ता के अधिकारी, आपके पास वोट ज्यादा है, वो 15% वाले उनके पास नहीं है वोट। वो तो हमें तुम्हें बेवकूफ बना के राज कर रहे हैं। ये सच्चाई है हमारी, आपकी। तो साथियों समय रहने से पहले चंद्रशेखर भाई का दामन थाम लो, ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े। साथियों चंद्रशेखर भाई के साथ में रहोगे, शेर बन के रहोगे। चंद्रशेखर भाई के साथ रहोगे, शेर बन के रहोगे, और दूसरी पार्टियों के साथ रहोगे, डर के रहना पड़ेगा। आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो इसी के साथ मैं जिंदाबाद, 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो साथियों इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। देखो इतनी सारी पार्टियां बनी हुई हैं, कोई भी पार्टी आपके साथ खड़ी है क्या? कोई भी दुख में साथ आता है क्या? फोन कर करके थक जाते हैं, और जब वोट लेने होगा तब
कोई पार्टी हिंदू मुसलमान करके जीतती है, कोई तो हमको आपको आपस में लड़ाने का काम करती है, कोई पार्टी तो हमको पौवा देने देती है। हमारे भाई पौवा पे ज्यादा चलते हैं ना, जो है हमारे भाई जो है पौवा पे बिक जाते हैं। उनको मालूम नहीं है ये 75 रुपए का पौवा 5 साल दिक्कत करेगा। अरे भाई 15 दिन पी लोगे, 15-16वें दिन क्या पियोगे? क्या पियोगे 16वें दिन? गलत कह रहा हूँ दादा, बताइए 16वें दिन क्या पियोगे? नहीं तुम्हें पूछेगा कोई, सड़कें ऐसे पड़ी रहेंगी क्योंकि वो पैसा खर्च करके जीता हुआ है। नहीं वो तुम्हारे काम करेगा क्योंकि उसने तुमको खिलाया है। इस वजह से माताएं बहनों को कोई पायल देके काम करेगा, कोई माताओं बहनों को लड्डू खिला देगा, उसमें भरमाने का काम करेगा। तो बहनों साड़ी रख लेना, पायलें रख लेना, और आपको जो दे वो सब रख लेना, लेकिन वोट नहीं देना। वो बाबा साहब ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, हमारे बाबा साहब ने हमको वोट डालने का अधिकार दिया है। सोचिए अगर आज बाबा साहब नहीं होते, अगर बाबा साहब हमारे तुम्हारे लिए नहीं होते तो हम तुम यहाँ पे नहीं होते। हमें बोलने का अधिकार नहीं है यार, हम तुम्हारे सामने माइक पे बोल रहे हैं, हम नहीं बोल पाते। आज अगर हमारे तन पे, आपके तन पे ये बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, ये अच्छी व्हाइट शर्ट है, ये पैंट है, तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की देन है। साथियों उसको समझिए, बाबा साहब ने वोट डालने का आपको अधिकार दिया है और उस वोट को सही जगह इस्तेमाल करो। देखो, परखो, मजबूत नेता चुनो जो तुम्हारे लिए दुख में भी खड़ा रहे और सुख में भी खड़ा रहे। भाइयों मैं बहुत बारीकी से आप सभी को समझा रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए जब तक आप नहीं समझोगे बेवकूफ बने रहोगे, कोई दूसरा ही मजा करता रहेगा। हमको तुमको ऐसे लूट लूट के लोग खाते रहेंगे। बहुत लूटा है हमको तुमको, हमारे बहनों को, हमारे परिवार को, हमारे माता बहनों को, हमारे 85% भाइयों को।